नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ तवांग पर सियासी घमासान जारी है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान को लेकर जर्मनी का नजरिया सामने आया है। एक तरफ हिंदुस्तान की ताकत पर संदेह किया जा रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। जर्मनी को लगता है चीन पर लगाम लगाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। चीन से दुनिया परेशान है। चीन की विदेश नीति, चीन की अर्थनीति दुनिया की राजनीति में विवाद की सबसे बड़ी वजह है। चीन से जब दूर बैठे देश परेशान हैं, चीन की हरकतों से जब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हलकान हैं, चीन तो हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है। सीमा पर सेना की तैनाती हो या फिर व्यापार के मोर्चे पर चीन की घेराबंदी हो, हिंदुस्तान मुस्तैदी से हिंदुस्तान की नीति कैसे दुनिया को उम्मीद जगा रही है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा, बताऊंगा। चीन से अमेरिका परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तनातनी जग जाहिर है। ताइवान का मसला हो या भारत से तवांग का मसला हो, अमेरिका बढ़ चढ़कर चीन के विरोध में आवाज बुलंद करता है। ऐसे ही हालात ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की विदेश नीति पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का पहला बयान काफी मायने रखता है। ऋषि सुनक ऐलान कर चुके हैं कि चीन के साथ रिश्तों का स्वर्ण काल समाप्त हो चुका है। समझना होगा, ऐसे ही चीन है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से दुनिया के निशाने पर है। हिंदुस्तान कैसे अलर्ट कर रही है, चीन का मुकाबला कर सकता है, मैं आपको समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है चीन। हिंदुस्तान चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा साझा यात्रा है। चीन के बड़े अधिकारियों की माने तो चीन की सेना साल में 2 से 3 बार सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करती है। चीनी सेना की चालबाजियों का मुकाबला हिंदुस्तान की सेना पूरे दमखम के साथ करती है। तवांग में चीनी सेना ने चालबाजी की, हिंदुस्तान की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कैसे एलएसी पर सेना का जोर है, दूसरी तरफ संसद में सियासी शोर है। तवांग पर जारी सियासी घमासान का पूरा अपडेट राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। तवांग के मसले पर हंगामा जारी है। हिंदुस्तान चीन सीमा पर हुई छोटी सी झड़प ने देश की सियासत में उबाल ला दिया। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने पर तुला है। सरकार इसे सुरक्षा का मसला बताते हुए इसे यही रोकना चाहती है। संसद के अंदर, संसद के बाहर जबरदस्त सियासी वार पलटवार हो रहा है। आज मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक लाइन बड़ी फेमस लाइन है, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। चीन हमारा पड़ोसी है, यह एक सच्चाई है, इससे बदला नहीं जा सकता। चीन से भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। चीन से अमेरिका परेशान है, चीन से ब्रिटेन परेशान है, चीन से यूरोप के तमाम देश परेशान हैं। चीन की विदेश नीति हो या अर्थनीति या फिर चीन के अपने पड़ोसियों से विवादित संबंध हो या मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे, दुनिया के लिए चीन बड़ा सरदर्द बना हुआ है। दुनिया की राजनीति में चीन से जुड़े ये मुद्दे ही विवाद की बड़ी वजह बनते हैं और पूरी दुनिया सबके पास चीन को लेकर कुछ न कुछ शिकायतें रहती हैं। अमेरिका और चीन की तनातनी तो हर कोई जानता है। हमेशा दोनों देशों की तलखी पूरी राजनीति, दुनिया की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाती है और बड़ा मुद्दा बनती भी रही है। ब्रिटेन भी चीन से खासा परेशान है। यही वजह है कि जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, विदेश नीति पर अपने पहले भाषण में ही ऋषि सुनक ने
साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ ब्रिटेन का स्वर्ण काल समाप्त हो गया। ऋषि सुनक ने खुलकर कहा, चीन हमारे मूल्यों और हितों के लिए चुनौती को प्रस्तुत करता है। ऐसा एक चुनौती है जो गंभीर होती जा रही है और ये और भी ज्यादा अधिनायक बात की ओर बढ़ती जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, पिछले महीने ही चीन पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान सामने आया था। इस बयान पर दुनिया की राजनीति में काफी हंगामा हुआ था, लेकिन सच्चाई कोई नहीं नकार सकता। चीन अपनी अर्थनीति और विदेश नीति की वजह से सबके लिए परेशानी खड़ा करता रहा है। मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों से चीन ने खुद को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली कामयाबी हासिल की है। इस मुकाम को पाने के लिए चीन ने तमाम तरह के उल्टे सीधे पैतरे आजमाए, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के विकसित देशों के लिए चीन बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इन देशों की बड़ी कंपनियों को चीन ने अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तरह के लुभावने ऑफर तक दिए। बहुत ही तेजी से कंपनियों ने अपने प्लांट चीन में शिफ्ट कर दिए। अमेरिका की राजनीति में यह शिफ्ट बड़ा मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत की वजह से यही बना था। ट्रंप ने चीन की अर्थनीति को काबू करने का दावा किया था, लेकिन ट्रंप कुछ खास नहीं कर पाए थे। ट्रंप अपने दूसरे विवादों के चलते सत्ता से बाहर हो गए। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चीन को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं। जो बाइडेन चीन को धमकाते रहते हैं। चीन को धोस दिखाना अमेरिका की राजनीति का स्थायी हिस्सा बन चुका है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं, अमेरिका से चीन की दूरी करीब 9,000 किलोमीटर है। ब्रिटेन से चीन की दूरी करीब 8,000 किलोमीटर है। इतने दूर बैठे देश चीन से परेशान हैं। इतने ताकतवर देश की परेशानी की वजह चीन बनता जा रहा है। हिंदुस्तान तो चीन का सबसे करीबी मुल्क है। चीन तो हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है। जरा सोचे कि हिंदुस्तान के साथ एलएसी पर क्या क्या हरकत करता है। ऐसा ही पड़ोसी जो हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है। हिंदुस्तान चीन की चालबाजियों का माकूल जवाब देता रहता है। ऐसा पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। हिंदुस्तान समझ चुका है चीन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। चीन के मसले पर मैं हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, जिससे चीन परेशान है। जिस चीन से सुपर पावर अमेरिका परेशान है, जिस चीन से यूरोप के कई देश परेशान हैं, उस चीन पर प्रतिक्रिया देते वक्त जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने बड़ा बयान दिया है, जिसे आज मैं आपको खासतौर पर बताना चाहता हूं। जरा सुनिए और देखिए आप कि वो बयान किस तरीके से है। कहा है कि हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जो चीन का सामना कर सकता है। यह लाइन अपने आप में बहुत मायने रखती है। जर्मनी के राजदूत हैं एकरमैन, इन्होंने ये जो बयान दिया है, ये साफ हो जाता है कि तावांग में हुई झड़प के बाद हिंसा, फिलिप ने यह बयान हिंदुस्तान के सामर्थ्य को देखते हुए दिया है। जर्मनी जैसे देशों के राजदूत का यह बयान हर हिंदुस्तानी का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है, अच्छा महसूस करने वाला है। जर्मनी के राजदूत फिलिप से जब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। जर्मनी को यह एफएटीए चाहिए। यह भारत के प्रति हमारा व्यापार बर्ताव एकदम बदल देगा। अभी हम चीन पर ज्यादा ही निर्भर हैं। हमें और देशों से भी व्यापार बढ़ाना होगा। दुर्भाग्यवश भारत हमारी प्राथमिकता में उतने स्तर पर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। फिलिप ने कहा, आबादी और अन्य पहलुओं के नजरिए से देखें तो भारत के अलावा अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जो चीन से मुकाबला कर सके। लोग अभी भी वियतनाम और मलेशिया की ओर देखते हैं। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों करते हैं। शायद इसके पीछे भारत में संरक्षणवादी माहौल और रेगुलेशन से जुड़ी समस्याएं हैं। राजदूत फिलिप को लगता है कि चीन पर जर्मनी ज्यादा ही निर्भर हो गया है, जो ठीक नहीं है। फिलिप का साफ संकेत देता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देशों से जो ट्रेंड चीन की तरफ मूव हुआ है, कंपनियों ने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन में शिफ्ट किया है, उसे आज बड़ी गलत माना जा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति आज सबकी परेशानी की बड़ी वजह बना हुआ है। आज की तारीख में
हिंदुस्तान एकमात्र देश है जो समाधान दे सकता है। हिंदुस्तान की मजबूती दुनिया के अर्थ जगत और राजनीति दोनों ही मोर्चों पर चीन को काबू कर सकती है, दुनिया के देशों को बड़ी वजह और बड़ी राहत दे सकती है। जब जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने से चीन और हिंदुस्तान के सैनिकों के झड़प के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसे लेकर चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वहां हिंसा हो रही है, ये ठीक नहीं है। अब तक पश्चिमी देशों में हिंसा हो रही थी, लेकिन अब पूर्वी देशों में भी हो रही है। यह चिंता का विषय है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। चीन हमारा पड़ोसी देश है, ये एक सच्चाई है। चीन चालबाजी करता है, हिंदुस्तान भली भांति इससे समझ चुका है। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। व्यापार का क्षेत्र हो या सीमा पर चौकसी, हिंदुस्तान को अलर्ट रहना होगा। चीन के साथ संबंधों को लेकर व्यापार और सीमा दोनों को ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे फिलिप्स से भी संकेत दिया है कि व्यापार के क्षेत्र में हिंदुस्तान चीन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इसीलिए व्यापार का मसला हो या सीमा पर चौकसी, दोनों ही मोर्चों पर हिंदुस्तान को सावधानी से मुस्तैद रहना होगा। चीन ऐसा पड़ोसी जो हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, दोनों देशों के बीच समझौते को नकारता रहता है। एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए 3 दशक में भारत चीन के बीच 5 अहम समझौते हुए। पहला समझौता 1993 में हुआ था, उसके बाद 1996 में दूसरा समझौता हुआ, फिर 2005, 2012, 2013 में समझौते हुए। साल 1993 में समझौते तय हुआ था कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह भी तय हुआ था कि अगर किसी देश का जवान गलती से एलएसी पार करता है तो दूसरे देश का जवान उनको बताएगा और फौरन उसको अपनी ओर लौटाएगा। इसी समझौते में यह भी कहा गया था कि ना तनाव बढ़ता है तो दोनों देश एलएसी पर जाकर हालात का जायजा लेंगे, बातचीत से हल निकालेंगे। बावजूद इसके साल 2017 में डोकलाम में हुआ, 2020 में गलवान में हुआ और अब 2022 में तवांग में हुआ। सिर्फ 2020 में नहीं, वो हर साल आते हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। हर साल 2-3 बार आने की कोशिश करते हैं। क्या अब पीएलए की ये स्थिति हो गई है कि वो गली के गुंडों जैसा व्यवहार करे? वो 21वीं सदी की प्रोफेशनल सेना है। एक तरफ दिखाते हैं कि पीएलए तकनीक में काफी आगे है, दूसरी तरफ कांटे लगे तारों के साथ आते हैं। ये हास्यास्पद है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि वो पड़ोस के धमकीबाजों से निपट सकता है। मैं पूरे विश्वास के साथ पूरे देश को कह सकता हूं, हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। नरवणे सेना अध्यक्ष रहे हैं, इनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं चीन की सेना ऐसा करती रहती है, एक बार नहीं साल में 2-3 बार करती है। बावजूद इसके हंगामा जारी है। संसद में तो हालात ऐसे हैं, शीतकालीन सत्र में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। तवांग झड़प का मसला हो तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। बुधवार को विपक्षी दल के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। आज भी हंगामा जारी रहा। पक्ष विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पहले विपक्ष की आवाज सुनवाना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट में 1962 में जब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब ये चीन और हिंदुस्तान के बीच जो जंग हुई थी उस विषय को लेकर चर्चा करने के लिए मांग उठे थे। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू साहब ने 165 एमपी की बात सुनी, घंटों भर चर्चा हुई, तो क्या विपक्ष को हमें बोलने का मौका नहीं दिया उस समय? और हम जंग नहीं, अभी सिर्फ झड़प हुई है, वो झड़प के समय भी हमें बोलने का मौका ना देते हैं। जंग की बात छोड़ी दो, एक झड़प के मुद्दे पे बोलने का मौका ना देते हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू जंग होते हुए भी घंटों भर चर्चा करते हुए 165 एमपी ने शिरकत किए थे, ये इतिहास बताते हैं। तवांग में हिंदुस्तान की सेना ने शौर्य दिखाया। 300 की तादाद में आए चीनी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। हिंदुस्तानी सेना की छोटी टुकड़ी ने उन्हें वापस धकेल दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एलएसी पर हिंदुस्तानी सेना का शौर्य पूरा देश देखता रहा है, पूरी दुनिया देखती रही है। चीन की चालबाजी से देश परेशान है, दुनिया परेशान है और सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है।
हिंदुस्तान की ताकत पर भरोसा दिखा रही है। ऐसे हालात में तवांग की सियासी इस्तेमाल ठीक नहीं कहा जा सकता। आपको बताना चाहता हूं कि चीन कोरोना से परेशान है। बीजिंग में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से तबाही मचा रखी है और हो सकता है कि चीन अपने यहां तवांग की सियासी इस्तेमाल कर रहा हो। हिंदुस्तान को उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात।